बात नहीं, यहाँ तक हो, कहाँ तक हो गया था इसमें से? कितने लोग तक क्लास किए थे वही बता पाएंगे? हाँ, कहाँ तक हो गया था? पहला पैराग्राफ हो गया था, पढ़ा था। इसे बच्चों किताब कहाँ है? 12 बजे का आए हो यहाँ, मोबाइल लेके सही हो जाओ। बट 7 बजे आ जाएंगे स्कूल और किताब निकाल के बैठे मामा घर आए। देखो, पहले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है, भारत के दक्षिणी हिस्से में एक राज्य है, उसका नाम है तमिलनाडु। ये वाला हिस्सा याद है? क्लियर? और इसी में एक गांव है, क्या नाम है? पुडुकोट्टई। ठीक, थोड़ा सा अटपटा नाम है, थोड़ा सा अटपटा नाम है। ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि साइकिल चलाना, जिसको हम आमतौर पे एक सामान्य जीवन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन उस पुडुकोट्टई गांव में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन था। आंदोलन कैसे था? क्योंकि हमारे यहाँ वर्तमान में भी थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन आज भी महिलाओं को समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं है जिसकी वो हकदार हैं। बताइए। तो पुडुकोट्टई गांव की भी कुछ दशा ऐसी ही थी। ठीक, तो वहां की महिलाओं ने विरोध करने की वजह से, साइकिल चलाना आमतौर पे हमारे यहाँ महिलाओं को मान्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समाज जागृत हुआ है तो अब इन सब चीजों की छूट मिलने लगी। तो उसी पर आधारित एक कहानी है और पाठ का नाम है जहां पहिया गोल गोल घूमता रहता है, आपको पता है ना? उसी प्रकार समय परिस्थिति सदैव एक सी नहीं होती। कल आप 6th में थे, आज आप 8th में। समय बदला ना? बोलिए। तो ये पहिया कहीं ना कहीं उसका क्या है? प्रतीक है, सिंबल है। क्लियर? बदलाव का प्रतीक है। क्लियर? आगे पढ़े। सबके पास किताब है, पेंसिल है? ये शेयर हो रहा है कि नहीं? माइक ऑन करो तुम, क्या तुम ऑपरेट करोगे? चलो बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही कि नहीं? ऑनलाइन वाले? यस सर। हाँ चलो ठीक है, दूसरे पैराग्राफ से जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। ठीक, मतलब भारत में कई राज्य हैं और उन राज्यों में कई जिले हैं। क्लियर? और उन राज्यों में सबसे गरीब कौन सा जिला है? अब देखिए, गरीबी एक अभिशाप है। जो व्यक्ति जितना गरीब होता है उसकी सोच भी गरीब होती है, जानते हैं कि नहीं आप? ये मनोविज्ञान होता है। अब इसको लोग अपने अपने विचार से देख सकते हैं, ये बात अलग है। हकीकत यही है। आपके विचार क्या है इस मामले में, मेरे विचार क्या है, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। आपको मैंने ऊपर ये बात बताई थी कि यहाँ की जो महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाएं, क्योंकि सबसे पिछला जिला कौन सा है? पुडुकोट्टई। ठीक है, और यहाँ की जो महिलाएं थी, जो इनको समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था, अब इनको समाज में वो स्थान चाहिए तो कैसे मिलेगा? कुछ न कुछ तो ऐसा काम करेंगे ना जिससे समाज में उनको स्थापना मिले, समाज में वो स्थापित हो सके। बोलिए। तो उन्होंने समाज के सापेक्ष चलना शुरू किया, जैसे समाज में साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल चलाना आमतौर पे महिलाओं या लड़कियों को निषेध है समाज में। क्लियर? तो समाज के साथ आने के लिए उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? साइकिल चलाना। और किसने? 9 साक्षर, जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। क्लियर?
अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, मतलब समझ रहे हो, कक्षा 5 में पढ़ने वाला, 3-4 में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को अगर हम छोड़ दें तो जो उससे बड़ी लड़कियां हैं, मतलब 6, 7, 8, मतलब आप लोगों की उम्र तक की बच्चियों से लेकर के, और जो उस गांव की पढ़ी लिखी, जो समाज में कुछ करना चाहती थी, उन्होंने लगभग साइकिल चलाना सीख लिया। क्लियर? तो नीचे करो उसको, अरे उतना नीचे कर दिया। ठीक, इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि साइकिल चलाने के साथ साथ अन्य जो सामाजिक प्रक्रियाएं, प्रतियोगिताएं, प्रदर्शन जो भी हो सकते थे, जहां महिलाएं अपने आप को जाना उचित नहीं समझती थी, यहाँ जहां समाज को लगता था कि इन परिस्थितियों में, ऐसी घटनाओं में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, आज महिलाओं ने उन सब हिस्सों में, उन सब क्षेत्रों में अपनी भागीदारी की है और समाज में बढ़ करके आगे को आई। क्लियर? किसी कोई समस्या? बोलिए। और कहते हैं कि इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर जिसे आप लोग बोलते हैं, जहां ट्रेनिंग दी जाती है, जहां प्रशिक्षित किया जाता है, किसी भी कौशल को डेवलपमेंट किया जाता है। क्लियर? ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवाद पृष्ठभूमि, इलाका क्या है? ग्रामीण पुडुकोट्टई का बहुत गरीब गांव है। इस गांव की जो महिलाएं हैं वो समाज में स्थापित होना चाहती हैं, और गांव का समाज कैसा है? अत्यंत रूढ़िवादी। समझते इसका मतलब क्या? कोई बताएगा? हाथ उठा के बताएगा। सिखा सर, रूढ़िवादी मतलब नीचे से, मतलब जो उनकी सोच है वो थोड़ी छोटी हो। गुड, मतलब जो परंपरा एकदम चली आ रही उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं चाहते। समझ गए? जो चला आ रहा है उसमें परिवर्तन नहीं चाहते। तो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में, पृष्ठभूमि वाले, जहां के लोगों की सोच ही ऐसी हो कि महिलाएं साइकिल नहीं चलाएंगी, महिलाएं पढ़ने नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी भाई? क्यों नहीं जाएंगी? वाई? तो ऐसे जगह पे जहां ये सब बैन है, प्रतिबंध है, वहां की युवा मुस्लिम लड़कियां, और मुस्लिम समुदाय ऐसा समुदाय होता है, बच्चा आपको याद होगा, पहले बता लेते हैं, कि सड़कों पर अपनी साइकिल से जाती हुई दिखाई देती है। मतलब उनके अंदर जब सजगता आई तो उन्होंने समाज में आगे आकर अच्छे कार्यों को करना शुरू किया, और ऐसी जगह पे जहां का समाज बिल्कुल रूढ़िवाद था। क्लियर? आपको याद होगा एक नाम मैं बताता हूं, मलाला यूसुफजई। नाम सुने हैं आप लोग? उसको केवल इसलिए गोली मार दी गई थी, क्यों? क्योंकि उसने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए हाँ आवाज उठाई थी। विरोध नहीं किया, विरोध करने पर आवाज उठाई थी कि लड़की, जब लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती? बोलिए। तो कुछ उसी तरह की बात यहां पे भी है। रूढ़िवादिता की मैं बात कर रहा हूं, वो तो पाकिस्तान की बात थी, हालांकि उस देश की बात ही करना बेकार है। क्लियर? या ये कह लीजिए कि उस देश का नाम लेना बेकार है अपने मुख से। मुंह गंदा करना तो पाकिस्तान बोल दीजिए, गाली देने से अच्छा है। क्लियर? कहते हैं कि जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। देखिए नाम क्या है? जमीला बीवी। नाम क्या है? जमीला बीवी। मुस्लिम समुदाय की बच्ची है, और जब साइकिल चलाना शुरू करती है तो लोगों से कहती कि यह मेरा अधिकार है। भाई बात सही है, जब आप चला सकते हैं, भगवान ने उसी को वही भी हाथ पांव दिए हैं, तो वो क्यों नहीं चला सकती?
अगर वो खाना बना सकती है आपके लिए तो साइकिल भी चला सकती है। जो हमारे यहाँ आपके यहाँ जो रूढ़िवादी सोच है कि महिलाओं का काम केवल खाना बनाना है, अगर वो खाना तो साइकिल भी तो चला सकती है। जिस हाथ से वो खाना बनाएगी उसी हाथ से साइकिल भी तो चलाना है। उसमें कुछ अलग अंग जोड़ना है क्या शरीर में, बताइए। तो हमको इस सोच से ऊपर उठना है, हमको समानता की भावना लानी है। ठीक, कहते हैं कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां समझते हैं, ताने। ठीक, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये लड़की कहती है कि जब हम लोग साइकिल चलाना नहीं सीखे थे, जब हम लोगों को ये कौशल नहीं आता था, तो हम लोगों को कहीं आने जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ता था, कहीं आने जाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन जब से हम लोगों को साइकिल चलाना आ गया है तब से हमें किसी का इंतजार करना, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, और जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, आपको एक बात पता है, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो पहले समाज आपका उपहास करेगा। उपहास समझते हैं, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको ताने मारे जाएंगे। लेकिन जब आप सफल होकर जिस दिन सामने आएंगे ना, उस दिन वही समाज आपको स्वीकारेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दस्तूर है बेटा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। क्लियर, ये दुनिया है। अभी एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन का नाम सुना है आप लोग? उसने क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। और आपको पता है कि जब वो बल्ब बना रहा था तो उसने 1000 इन्वेंशन किए थे। यहां तक उसने ऐसा प्रयोग किया था कि अपनी नौकरानी के बच्ची को कीड़े मकोड़े पीस करके पिला दिए थे। उसने देखा था कि जो चिड़िया है कीड़े मकोड़े खाने से उड़ रही है, तो उसके मन में यह बात आई कि इसका मतलब कि कीड़े मकोड़े खाने से व्यक्ति भी उड़ सकता है। सोच लीजिए कि जुनून का हद देखिए। तो फिर प्रयोग कैसे होगा? ये तो कुतर्क हो गया ना तुम्हारा। थॉमस आल्वा एडिसन के बारे में आपको कुतर्क खुद पी लेते, फिर प्रयोग कौन करता? क्लियर? किसी कोई दिक्कत यहां तक? चलो, कहते कि फातिमा एक माध्यमिक, देखिए ऊपर जमीला बीवी की बात की गई थी, नीचे किसकी बात की जा रही है? फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत समझते हैं? तो वो पैसे नहीं उसने, हाँ, आर्थिक जो उनका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। कहते कि फातिमा एक माध्यमिक समझते हैं, मिडिल स्कूल मतलब 6 to 8, ठीक है। और उन्हें साइकिल का ऐसा चाव मन होता है शौक, मतलब उसे साइकिल चलाने का ऐसा शौक है कि हर शाम को वो आधे घंटे के लिए साइकिल जो है कहाँ किराए पर लेती है, ठीक है, और उसको चलाती है। क्योंकि साइकिल खरीदने की उसके पास वो आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है, तो उतने पैसे से क्या करते साइकिल। क्लियर? फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, देखिए 3 चीज, यहाँ जमीला थी, यहाँ फातिमा हो गई, एक तीसरी आ गई कौन? अवकन्नी। ठीक, अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना। इसमें कुछ खास है, कुछ बताने की जरूरत है? इसमें यही है कि जमीला, फातिमा और अवकन्नी जो महिलाएं हैं, इन्होंने साइकिल को अपना आधार बनाया, अपना हथियार बनाया। समाज को साइकिल चलाने की शुरुआत करके समाज की जो महिलाएं थी उनको समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। क्लियर?
और कहते हैं कि इन्होंने अपने समुदाय, समुदाय माने जमीला और फातिमा किस समुदाय की थी? रूढ़िवादी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय ना, रूढ़िवादी तो समाज था ना। तो कहते हैं कि जो मुस्लिम वादी, इनका जो मुस्लिम समुदाय था रूढ़िवादी, उस समुदाय की महिलाओं को भी, जो भी पहले क्या करता, साइकिल चलाने से घृणा करता था, उस समाज की महिलाओं को भी उन्होंने क्या किया, साइकिल चलाने की अनुमति क्यों देगा, प्रोत्साहन, हिम्मत प्रदान की। क्लियर? अनुमति के अधिकारी हैं। नहीं बोलो, बोल दो 10 मिनट हो गया, वो बन रहा 10 मिनट से ना, बोल दो। वहां अगर बदमाशी किए बेटा ना, आज गूंगे हो जाओगे, बता दे रहे हैं। चलो आगे बढ़े। कौन पढ़ेगा, हाथ उठाओ। अपूर्वा। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। बस बैठ जाओ। देखिए, कहते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची। किस जिले में? क्लियर? इसके प्रशंसकों में है, मतलब साइकिल चलाने के उत्साही कौन कौन है? महिला, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। मतलब ऐसी महिलाएं जिनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए ध्यान से, पत्थर खदानों में काम करने के लिए पत्थर खदान में जाना पड़ेगा, नर्स बनने के लिए अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो ऐसी महिलाएं जिनको काम के दृष्टि से बाहर जाना पड़ता है, ऐसी महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? साइकिल चलानी पड़ेगी। तो सबसे अधिक प्रशंसक कौन है? यही सब महिलाएं हैं, जो काम करती महिलाएं हैं, जो कार्य करती महिलाएं हैं। क्लियर? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर, यही सब महिलाएं जिनकी बात की गई है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। ग्राम सेविकाएं, जो गांव के स्टाफ होते हैं, सरकारी स्टाफ, जिनको गांव की सेविका मतलब कि जो गांव के कामकाज होते हैं, कागज पत्तर वाला, रास्ता वाला, देखने वाला, और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक कहते हैं कि जिससे भी मैंने बात की, जो वहां की महिलाएं थी, तो उन्होंने बताया कि हम महिलाओं की आजादी और साइकिल चलाना, इसका एक सीधा संबंध है। अब सीधा संबंध कैसे होगा समझिए। महिलाएं हैं, उनको काम करने के लिए बाहर जाना है। क्लियर? अब उस गांव में, चूंकि गरीब गांव है, ऊपर आपने पढ़ा था सबसे गरीब ग्रामीण इलाका है, एक तो घर वाले नहीं जाने देंगे बस से, काम करना भी जरूरी है। तो एक ही उपाय था, साइकिल चलाना। ठीक? तो उनकी आजादी को अभिव्यक्त करने का एक सबसे सशक्त माध्यम क्या था? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? मतलब जो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर चुका है। एक होता है अनपढ़, एक होता है नवसाक्षर, एक होता है साक्षर। क्लियर? जिसे बताया ना कि जो मिडिल क्लास वाले थे, मिडिल जो कक्षा 6 से वो नवसाक्षर में आए। थोड़ा ऊपर करो। कौन पढ़ेगा?
इधर से भी देख लेते हैं। रविकांत, साइकिल आंदोलन एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर अब रुक जाओ रविकांत, यहीं रुको। थोड़ा ऊपर करो। देखिए ये वाला जो लाइन लिखी गई है, ये लाइन देखिए, कहते हैं कि साइकिल आंदोलन की एक अगुआ समझते हैं, सर एक जो कैप्टन होता है, नेतृत्व करता, लीडर, सर जो अगुवाई करता है। हाँ ठीक है, जैसे जो अगुवाई के तरीके से होती है, कैप्टन, जैसे टीम का एक कैप्टन होता है ना, तो जो महिलाओं की साइकिल चलाने वाली टीम थी, उसकी एक अगुआ, इसकी एक लीडर थी। उसका कहना है कि सबसे मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान, किस आंदोलन ने आत्मविश्वास क्यों पैदा किया? क्योंकि जो महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती थी और उन्होंने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने साइकिल चलाने को सीख करके घरों से बाहर निकलकर काम करना शुरू किया, तो जो महिलाएं इससे वंचित थी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो महिलाएं इससे वंचित थी, तुम खड़े हो जाओ, वो इससे वंचित थी, उनके मन में भी यह इच्छा हुई कि मैं भी साइकिल चला सकती हूँ और मैं भी घर के बाहर निकल के 4 पैसे की आमदनी कर सकती हूँ। क्लियर? कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। भाई जब आदमी कमाने लगेगा, अरे जब महिलाएं कमाने लगेंगी तो वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी ना। छोटे मोटे खर्च के लिए तो उनको घर से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम नहीं कुछ तो अपना खर्च तो देख ही सकती है ना। क्लियर? अभी तुम लोग कमाए लगे तो क्या बात है? रुको रुको, हमको तुम मत छुओ। हाँ रविकांत खड़े हो जाओ बेटा। तो रविकांत पढ़ो। अब हम प्राय देखते हैं कि औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करने पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक साइकिल से दूर स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इससे महिलाओं ने इसे अपना लिया। बैठ जाओ रविकांत, गुड। थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो और सही पढ़ सकते हो। ठीक है, घर पे रीडिंग का अभ्यास किया करिए आप लोग। कि आपको न पढ़ने का मन करे, किताब, कोई भी किताब, पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसी को पढ़िए। जो खबर अच्छी लगे वही पढ़िए, लेकिन पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो नए नए शब्द आपको मिलेंगे और पढ़ने की हैबिट आपकी अच्छी होगी। अब तुम्हारा नंबर बाहर जाने का है, कल से स्कूल मत आना। तुम क्या करने आते हो यहाँ? क्या करने आते हो यहाँ? यहाँ क्या करने आए हो बताओ? घर से भगाए गए हो क्या? भाग यहाँ से, घर से भगाए गए हो? क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ने मन नहीं लगता है तुम्हारा? उसको देख रहे हो, सब सलमान खान है वो सब, उसी में बैठ के माच रहे हो ऐसे ऐसे। क्या दिक्कत तुमको है? खड़े रहो, पूरी घंटी तुम खड़े रहोगे। नहीं आए। कौन सा पढ़े थे भाई तुम? यही पढ़े थे ना? यही वाला ना? सर इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यहाँ से ना? नहीं सर, ये यहीं से पढ़ना है सर। अब हम प्राय देखते हैं सर, वहां से स्टार्ट किए थे। याद है, इसी को बता रहा हूँ। हाँ, कहते हैं कि अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। देखिए, जब महिलाएं साइकिल सीख लेंगी तो कुछ काम की भी उनकी आसानी हो जाएगी। और साइकिल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। आमतौर पर इतना चलाना चाहिए सबको, है? डॉक्टर भी कहते हैं कि डेली साइकिलिंग करनी चाहिए। ये आज की बात है। कहते हैं कि अब जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है तो कुछ काम वो आसानी से कर भी ले जाती है। पानी लाना हुआ तो पूरे 3 से 4 मिनट पानी लेके चली आएंगी।
कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, और यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। आमतौर पे ये होता है, थोड़े बहुत सामान अगर 50 किलो के आसपास है तो साइकिल से आ सकते हैं। आप देखिए अगर गांव में आप लोग गए होंगे तो गांव से लोग सिलेंडर तक लेते आते हैं साइकिल से, देखिए कि नहीं? पढ़ने वाले लड़के भी लेके आते हैं सर, पढ़ने वाले लड़के भी लेके आते हैं। और साइकिल पे हमको लगता है कि लगभग 50 किलो की बोरी अगर किसान देखो तो खाद भी लेके चले आते हैं। गेहूं की बोरी हम लोग आज भी साइकिल से ही ढोते अपने खेतों से, ठीक है। कहते कि लेकिन यकीन मानिए, जब यकीन मानिए मतलब सच मानिए, ये तो बदले व्यवस्था की बात की जा रही है ऊपर कि महिलाओं ने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन सच मानिए जब ये काम शुरू हुआ तब क्या हुआ कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिन्हें झेलना पड़ा। जमकर प्रहार माने मतलब लोगों के मुख से इतने व्यंग, इतने ताने आए कि जैसे कि किसी को डिमोरलाइज कर दीजिए, किसी को उठने ही न दीजिए, उस तरह की बात कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, या कर ही लोगे तो कौन सा तीर मार लोगे, इस तरह के सब, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, झेला। फिर गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और तो अच्छों की संख्या कम होती है, और तमाम तरह की गंदी गंदी बातें, गालियां भी हो सकता है दी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। मैंने आपको शुरू में बात बताई थी आज कि जब आप समाज में कोई काम शुरू करते हैं तो उसको समाज स्वीकारता नहीं, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर वही समाज स्वीकार लेता है। क्लियर। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। क्लियर हो गई बात? किसी कोई दिक्कत? हाँ बिजली तुम पढ़ो। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपने गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पट्टी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। रुक जाओ, थोड़ा सा शब्द को ध्यान से देखो, यहाँ थोपे लिखा गया है, थोड़ा धीरे पढ़ो ना, क्या जल्दबाजी है, ससुराल जाना है क्या? है घिसी पिटी शब्दों पर बहुत विशेष देखो, शब्द अगर शब्द गलत पढ़ दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्लियर? एक कौन है ये? पता नहीं कौन है ये बेटा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नो सर, यस सर, क्या नाम है तुम्हारा, जरा बताओ तो। चलो बेटा, फालतू क्लास डिस्टर्ब मत करो, तो हम आउट कर देंगे यहाँ से। नहीं रुक जाओ। देखिए, कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। देखिए, अब साइकिल चलाने के लिए अगर ट्रेनिंग कैंप लगे तो बड़ा गजब लगता है ना। विचित्र बात है कि साइकिल चलाने के लिए लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये काफी विचित्र चीज है ना, ये आमतौर पे होता नहीं है। आपने कभी देखा है साइकिल चलाना सीखें? कभी लिखा है? नहीं लिखा है ना। देखिए, एक बार की मोटर कार 4 व्हीलर चलाना सीखे, लिंक मिल जाएगा, लेकिन साइकिल चलाना सीखें तो वही कह रहे कि साइकिल ट्रेनिंग सेंटर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। कौन सा गांव था? किला कुरुचि। उस गांव की जितनी भी महिलाएं थी वो रविवार के दिन साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा हुई। क्लियर? कहते हैं कि साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर, मतलब साइकिल चलाने को सामाजिक समर्थन प्राप्त करना है और लोगों, वहां की महिलाओं के बीच में इतना जोश है साइकिल चलाने को लेकर के कि उसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो जाता था।
हैरान हो जाता था। क्यों? क्योंकि महिलाएं और साइकिल चलाने को लेकर के इतनी उतावला। क्लियर? बात समझ गए? जैसे मान के चलो कि साइकिल चलाना उनके लिए एक त्योहार सा बन गया। उन्हें इसे सीखना, अब देखिए उन्हें इसे सीखना ही है। वाक्य में जोर दिया गया है कि उन महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना एकदम जरूरी है। और किस लिए? साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता। बात को समझ में आ रही है? मतलब अगर वो साइकिल चलाना सीख जाएंगी तो जो समाज में मान्यताएं हैं, जो घिसी पिटी रोज वही बात, वही पुरानी बात, वही झगड़े, वही चुटकुले, उनसे निकलकर बाहर जब वो दुनिया में जाएंगी तो नई दुनिया देखेंगी, नई तरीके से विकास करने के उपायों को सोचेंगी। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अगर हम और आप जैसे छोटे से थे, फिर बड़े हुए, स्कूल आए, कुछ बुद्धि में परिवर्तन हुआ? जैसे आप बचपन में रहते थे वैसे आज आप रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। मतलब डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया, जो विकास की एक प्रक्रिया है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। अब जो व्यक्ति, जो महिला सदैव घर में रही है, उसके विकास में, और जो महिला बाहर निकलकर समाज को भी देखी है, उसके विकास करने की शक्ति में अंतर तो होगा ही। आप पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहा है, उसके स्टडी डेवलपमेंट में कुछ न कुछ तो डिफरेंस होगा ही। बात क्लियर? कहते हैं कि ये हाँ तुम पढ़ो तो, हाँ नहीं तुम्हारे आगे तुम, हाँ क्या नाम है? विनम्र। हाँ विनम्रता से पढ़ो तो जरा। उन गानों में साइकिल कहाँ पढ़ लिया? ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए सही। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई। अब रुक जाओ, इसमें कुछ समझाना है? ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई शब्द आपको बताने की आवश्यकता है? आगे बढ़ो। साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। बैठ जाओ। अब देखिए, वो जो साइकिल चलाने वाली महिलाओं का ग्रुप है, वो देखिए इस लाइन में वो सबको प्रेरणा देती हैं कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना। क्लियर? खड़े, तुम भी खड़े, नीरा रही है ना, खड़ी हो जाओ। क्लियर? 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, के बाद यह जिला, मतलब कौन सा जिला? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पहले रूढ़िवादिता थी। अब वहां की महिलाओं ने बाहर निकलकर काम करना शुरू किया, नवसाक्षर थी, विकास करना शुरू किया। तो जो एक बार विकास कर गया, क्या वो पिछड़ सकता है क्या? या पिछड़ने का प्रयास करेगा क्या? क्लियर? कहते हैं कि हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। क्लियर? तूफान ला देना मतलब उन लोगों ने एक नवजागरण की अलख जगा दी, लोगों के बीच में चेतना का एक दीप जला दिया। क्लियर? महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब लोग एकदम साइलेंट हो गए कि अरे इस तरह के विकास की उम्मीद तो हम सोचे भी नहीं थे। जो लोग ताना मारते थे, फप्तियां कसते थे, आज उनके सामने परिणाम कुछ अलग है। क्लियर? अब आप बैठ जाइए। आपके लिए पनिशमेंट नहीं था, ये नींद भगाने की एक दवा है।
आप लोगों को जब भी कभी नींद लगे तो 10 मिनट खड़े हो जाइए या टहल लीजिए। तो यहाँ टहलने का प्रावधान तो है नहीं, ठीक है, अब मुंह धोने का भी प्रावधान है, तो आप तुरंत जो है खड़े हो जाइए 5 मिनट। आगे बोलो तो। कहते कि इन सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। अब देखिए वहां मामले क्या थे, महिलाओं का साइकिल चलाना, महिलाओं को बाहर निकलना, महिलाओं को अपने ऊपर आत्मनिर्भर, ठीक है। लेकिन पुरुषों की क्या राय थी? भाई समाज में 2 वर्ग होता है ना, पुरुष और महिला। तो हम तो अभी तक तो एक ही पक्ष की बात कर रहे थे। किस पक्ष की? महिला। पुरुष पक्ष के बारे में हमने ये सुना कि लोग फप्तियां करते थे, गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे, यातनाएं करते थे, यातनाएं देते थे। लेकिन पुरुषों की राय क्या थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। आर साइकिल्स एक साइकिल से हमारे हीरो कंपनी की साइकिल, हीरो जेट, हरक्यूलिस साइकिल आती है ना, हीरो रेंजर साइकिल आती है ना, उसी तरह A1, उसी तरह से आर साइकिल्स का एक मालिक था। उसने कहा उसके वो डीलर था, डीलर समझते हैं ना, जो बेचता हो। वो क्या, उसके यहाँ से जो लेडीज साइकिल्स थी साल भर के अंदर उसने खूब साइकिलें बेची। माना जा सकता है कि सांकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी। अब लेखक जब उस आर साइकिल्स के मालिक से मिलते हैं, लेखक की बातचीत हो रही है ना, तो पुरुषों की राय जाननी थी, तो उन्होंने आर साइकिल चूंकि साइकिल से ही आंदोलन था, तो साइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिक के पास जाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मैटर है। तो पहली बात तो जो साइकिल बनाने वाली कंपनी का मालिक था, उसने लेखक को सोचा कि यह बिक्री कर का आदमी है। बिक्री कर समझते हैं? सेल टैक्स जो होता है, उस सेल टैक्स का ऑफिसर होता है। पहले सोचा कि उसका आदमी है तो कुछ हमसे घूस लेगा। दूसरी बात, फिर उसने बताया कि साइकिल में दोनों तरह की बेचता हूं, क्योंकि लेडीज और जेंट्स, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की मांग बढ़ा देंगे एकाएक से, तो जाहिर कंपनी को समय देना पड़ता है, आपूर्ति कम हो जाएगी। क्लियर? तो जो महिलाएं इसका इंतजार करेंगे, वो इंतजार नहीं कर पाते, उतावले हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आप ही लोग कहीं गए, मान लीजिए किसी फंक्शन में गए, अब भोजन रखा है, आपके नाक में उसकी खुशबू जा रही है और किसी ने कह भर दिया कि खाना है, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग किसी को देखेंगे भी नहीं, पलट के सीधे पहुंच जाएंगे। होता है ना? तो जो महिलाएं साइकिल नहीं, मतलब उनको लेडीज साइकिल नहीं मिल पाई थी, वो क्या करती थी? पुरुषों का ही साइकिल खरीद करके चलाना। क्लियर? किसी कोई दिक्कत इतने में? अब आओ 5वें पीरियड में तो पढ़ाते हैं। आओगे लोग के ना? ठीक। थैंक यू सर।